सारा सफर कैसे यहाँ तक पहुँच गया पता ही नहीं चला। दरअसल सबसे बड़े औद्योगिक संगठन फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपने सफलता पूर्वक 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और इसी उपलक्ष्य में संगठन ने एक बैठक आयोजित कर जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने FIE एसोसिएशंस के प्रधान व सभी उद्योगपति भाइयों 70 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं विशेष रूप से विधायक नयनपाल रावत, नरेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ व पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल सहित पूर्व प्रधान बलदेव राज भाटिया समेत कई बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। इसी दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता 70 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर सभी को बधाई दी और कहा कि संगठन इसी तरह से उद्योगों के हितों में काम करता रहेगा। देखिए, फरीदाबाद के लिए बहुत गौरव की बात है कि फरीदाबाद में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जब बना तो वहाँ से लोग आए, तो उस समय की सरकार ने फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में घोषित किया। उसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगी, हमारे ऐसे पड़ोदा जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई और सफलतापूर्वक रन की। हमारे लिए खुशी की बात है कि उस समय जो एसोसिएशन बनी उसने आज 70 साल पूरे किए। हमने 70th AGM आज यहाँ आयोजित की। मुझे भी इसका 15 साल पार्ट इस FIA का बनने का मुझे मौका मिला। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मुझे काम किया। आज मैं विधायक के रूप में आया हूँ। तो जो इंडस्ट्रीज 70 साल पहले शुरू हुई, आज हमें खुशी है कि 3 पीढ़ी के लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी हमारे बांगा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। निश्चित रूप से फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उनके बेटे और उनके ग्रैंड सन्स भी बहुत ही एक्टिव रूप से इंडस्ट्री चला रहे हैं। इसी तरह से कथोरिया जी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो इस तरह से हमारे लिए खुशी की बात है और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत जिस तरह से रूप ले रहा है उसमें हमारी इंडस्ट्रीज उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। आज यहाँ डेक्कन के चेयरमैन को भी अतिथि के रूप में बुलाया। निश्चित रूप से जो वास्तविक स्थिति है कि हमें पॉजिटिव रूप से सोचना है और वो काम आज बड़ी अच्छी तरीके से इंडस्ट्रीज के बीच में बताया गया कि देश किस तरह से बदल रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब कुछ समय पहले हमारे आदरणीय मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी तो हमारे बहुत से इंडस्ट्री साथी सोचते थे कि किस तरह पहुंचेंगे। इतने अल्पकाल में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पार कर चुके हैं और आने वाले समय में 2027 में देश की तीसरी आर्थिक व्यवस्था भारत बनने जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में हमारे जो युवा साथी हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से विकास करेगा। और अब ऐसी बहुत सी चीज़ों का इंडिया में प्रोडक्शन होने की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि जो वैल्यू एडिशन की तरफ से विदेशों से हम लाते थे वो रॉ मटेरियल ना ला के सेमी प्रोडक्ट्स या फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स को लाकर यहाँ बेचते थे। सारी पैसे विदेशों को जाते थे। अब समय बदल रहा है, हम सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे जो भारत में नहीं होगा और यहाँ के हमारे युवा साथी जो इंडस्ट्रीज के रूप में उनका वैल्यू एडिशन करके ही भारत में इंपोर्ट करेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि 140 करोड़ भारतीय भारत में रहते हैं, वो बहुत बड़ा उपभोक्ता भारत में रहता है। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और एक फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए, और मैं यहाँ फरीदाबाद में बैठा हूँ, इनके कार्यक्रम में आया हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 सालों में गुड़गांव को पीछे छोड़ के हम आने वाले समय में फरीदाबाद पुनः हरियाणा का नंबर 1 शहर बनेगा, जिसमें इंडस्ट्रीज ही नहीं चारों तरफ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड के साथ ही उद्योगपतियों को भी विशेष अवार्डों से नवाजा गया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।